ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच का डिफरेंस क्या है? चलिए आज सीखते हैं। ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटी वर्ड होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जब भी ये चारों टर्म्स एक साथ आते हैं, वी विल गेट कंफ्यूज। वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। पहले इन दो टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। ग्रेविटेशन इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल। ये दो कोई भी बॉडीज हो सकते हैं, एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कोई भी दो बॉडीज के बीच जो भी अट्रैक्शन होगा दैट इज टू बी विद ग्रेविटेशन। ग्रेविटी जो होगा, ग्रेविटी ये पर्टिकुलरली रिलेट करेगा अर्थ से, यानी कि जो भी बॉडी होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल। जो भी अर्थ से रिलेटेड होगा उसको ग्रेविटी बोला जाएगा, जो भी यूनिवर्सल रिलेटेड होगा उसको ग्रेविटेशन बोला जाएगा। सिंपली समझने के लिए देख लेते हैं। ग्रेविटेशन, यू रिलेट योरसेल्फ विथ फ्रेंड्स के साथ रिलेट कर लो। फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, जैसे दोस्त हो गए, भाई बहन हो गए, कजिन्स हो गए, जो भी आपका अट्रैक्शन होगा ये समझ लो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, यानी कि सबके साथ सेम काइंड ऑफ होगा। अर्थ की जगह ना अपनी मम्मी को रख लो। सबके साथ वाला बॉन्डिंग और मम्मी के साथ वाला बॉन्डिंग अगर कंपेयर करोगे तो डिफरेंस तो पता चल ही जाएगा, राइट। तो मम्मी के साथ वाला बॉन्डिंग जो होगा वो स्पेशल होगा, राइट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अर्थ के साथ ऑफ एनी बॉडी तो वो हो गया ग्रेविटी सारी बॉडीज का, राइट। तो ये मम्मी को कंसिडर कर लेना ग्रेविटी याद रखने के लिए, और ग्रेविटेशन याद रखने के लिए फ्रेंड्स, कजिन्स, भाई बहन सबको याद कर लेना, ठीक है। उनके साथ वाला बॉन्डिंग आपका डिफरेंट होता है, मम्मी के साथ वाला बॉन्डिंग आपका डिफरेंट होता है तो वहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट स्टिल इट्स स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। तो होपफुली ये दोनों टर्म्स आप लोगों को क्लियर है। नाउ वी विल सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। सेम जैसे हम लोगों ने देखा था, ग्रेविटेशन जो यूनिवर्सल से रिलेटेड है तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटी जो रिलेटेड है अर्थ से ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कनेक्टेड, ठीक है। अब हम लोग कुछ डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन दीज टू थिंग्स। होपफुली ग्रेविटेशन टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो चुका है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। When terms comes like application based physics problems, at that time we will get confused which G we are supposed to be using. जो भी आप लोगों को application based sums आएंगे, जेई नीट हो गया या फिर 8, 9, 10, 12, 11 जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो वहाँ पर ये दोनों टर्म्स आ गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, समटाइम्स इट कम्स लाइक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, तो हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एट दैट टाइम रिमेंबर, जैसे मैंने बोला था ग्रेविटी इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ग्रेविटेशन रिलेटेड टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे अर्थ कंपल्सरी होगा, यहाँ पर कोई भी दो बॉडीज होंगे रिलेटेड टू यूनिवर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल सी सम 5 पॉइंट्स, 5 डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहला हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फिक्स है, इट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी वैल्यू फिक्स है कैपिटल जी। सो दिस इज व्हाट 6.673 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको पढ़ा जाता है पर सेकेंड स्क्वायर, इसे पढ़ा जाता है पर केजी स्क्वायर, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सारे सरफेस पर स्लाइटली डिफरेंट होगा, ठीक है। अर्थ कहीं पर बेंड है, कहीं पर हिली एरियाज है, कहीं पर माइंस है, तो ऊपर कुछ अलग होगा, नीचे कुछ अलग होगा, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होगा, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होगा। तो एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से वी पुट इट एज जी इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी, ये यूनिवर्सल रिलेटेड है और इसका वैल्यू सेम होगा एंड दैट इज नॉट एट ऑल चेंजिंग एट एनी पॉइंट ऑन द यूनिवर्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ है, अर्थ के सेंटर में जाओगे तो ये 0 हो जाएगा,
ओके, सो थर्ड पॉइंट इज अर्थ के सेंटर में जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, सो यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा। एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, इनसाइड द अर्थ, एवरीवेयर ऑन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत ढीठ है आप लोगों के जैसा, सॉरी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट। सी, whenever you consider two bodies के बीच का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी से टर्म रिलेट करता है, वेलोसिटी स्पीड से रिलेट करता है। सिंपली यू कैन से, पहले हम लोग जब भी फिजिक्स स्टडी करते हैं वी विल स्टडी अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया, जितना भी एरिया आप कवर कर लो, जैसे भी मूव कर लो, नो मैटर, नो पर्टिकुलर डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। डिस्टेंस जहां पे स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। डिस्टेंस को रख दो साइड में। फिर आ गया डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे समझ लो कि आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, तो आपको एक पर्टिकुलर वे होगा, लेकिन समटाइम्स आप क्या करोगे, बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो आप कभी जंप करके सीधे से चले जाओगे। सो दैट इज व्हाट द डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस हो गया देयर इज नो डायरेक्शन। सो डिस्टेंस हटा दो, डिस्प्लेसमेंट हटा दो। नाउ टू मोर टर्म्स कम्स लाइक स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड हो गया, अगेन जैसे डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं था, स्पीड के लिए भी कोई भी टाइम नहीं लगेगा। सो स्पीड यू आर नॉट कैलकुलेटिंग विद द टाइम, तो वो हो गया स्पीड। वेलोसिटी आ गया, सेम स्पीड को अगर आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लगाकर कैलकुलेट करते हो तो वो हो गया वेलोसिटी। होपफुली डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये चारों टर्म्स आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। नाउ आफ्टर वेलोसिटी इट कम्स द टर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? सपोज ये बॉडी है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अभी मैंने बताया वेलोसिटी, स्पीड इज मेजर्ड विथ टाइम। वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ना, सडन वेलोसिटी चेंज हो गई, स्टॉप तो हो गई या फिर एक्स्ट्रा तो बढ़ गई, तो बॉडी क्या करेगी? हिल जाएगी। सो दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन, राइट। नाउ हर एक स्कूल में इस चीज को बस के एग्जाम्पल के साथ रिलेट किया जाता है कि सडनली अगर ड्राइवर ब्रेक मार दे तो आप एक्सेलरेट करोगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक्सेलरेट कौन कर रहा है? अर्थ कर रहा है, राइट। सो ये हो गया अर्थ, अर्थ का सेंट्रल पॉइंट, अर्थ का सेंट्रल पॉइंट। सो फ्रॉम सेंटर दैट यू आर कैलकुलेटिंग, तो हर एक सेकेंड में, पर सेकेंड, दिस बॉडी इज गोइंग एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। याद रखना मैं यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बोला 9.8 मीटर पर सेकेंड। When I talk like acceleration due to gravity, that time it is 9.8 meter per second square. Okay, same thing if you come this side, यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, it is constant throughout the thing. ठीक है, यहाँ पर सेंटर पे आके जीरो होगा, यहाँ पे सेंटर पे आकर जीरो नहीं होगा। ओके, ना अर्थ है फिफ्थ डिफरेंस। अर्थ है हमारा राउंड सरफेस, हिली एरियाज है, माइंस है, राइट। तो एक और चीज है, व्हेन अर्थ सेंटर यू आर कंसिडरिंग, तो दिस इज व्हाट द अर्थ सेंटर। जैसे अर्थ के सेंटर के पास आओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा, और अर्थ से जैसे सेंटर से आप दूर होते जाओगे तभी आपका लेस होता जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाउ इट इज यू कैन थिंक, किसी हाई, मतलब सब समझो कि 10 माले की बिल्डिंग है, वहां से अगर आप गिरते हो तो चोट ज्यादा लगती है देन 10-12 स्टेप्स ऊपर से आप अगर गिरते हो, राइट। ये क्यों हो गया? क्योंकि जस्ट नाउ वी सॉ एवरी सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंजिंग विथ द स्पीड, विथ द वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी ऊंचाई से जब आप गिरते हो तो टाइम भी ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। ईच सेकेंड आप इतना एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी गेन कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ज्यादा वेलोसिटी आएगा, सडनली आप स्टॉप करोगे तो ज्यादा ही दर्द होगा, राइट। सिमिलरली जितना ऊपर जाओगे ज्यादा होगा, ऐसे कम होगा,
एंड नीचे आओगे तो वो भी कम होगा, यानी कि जितनी नीचे ऊंचाई से आप गिरोगे इट इज़ डिपेंड्स ऑन दैट। सपोज आप यहाँ से यहाँ गिर रहे हो और यहाँ से यहाँ गिर रहे हो, इट इज़ डिफरेंट, राइट। सो एज यू गो सेंटर्स तक, अर्थ के सेंटर तक, क्लोज टू द अर्थ सेंटर, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस होगा। ऐसे ही अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एस्केप कर जाओगे तब भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। होपफुली डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप सबको समझ में आ चुका होगा। सब्सक्राइब दी चैनल्स। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल से पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।